जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आज का अपडेट बड़ा जबरदस्त है। इजराइल हैज एक्चुअली हिट बैक ऑन टू ईरान एंड बड़ा जबरदस्त सा एक ऑपरेशन लॉन्च करा है इजराइल ने, जहां पर आपको दिखता है कि भाई कुछ ना कुछ ईरान ने जो पहली अक्टूबर को इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए थे, उसका रिटेलिएशन इजराइल ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम है डेज ऑफ रिपेंटेंस। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि एक दो दिन पहले एक न्यूज आई कि एक ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक आग जली थी, और ये पता चला कि साहब इससे काफी टेंशन वेंशन हुई, और इसको काफी मेन स्ट्रीम मीडिया और काफी मीडिया आउटलेट्स ने इसके बारे में रिपोर्ट करा इसको, लेकिन इसके बारे में कोई डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं निकली है। ये कराज ईरानियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब कई लोग बोलते हैं वहां पर पावर प्लांट ही नहीं है क्या नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रियलाइज, बट अगर आप ओपन सोर्स में जाके देखें तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फैसिलिटी विच इज देयर, बट ओनली बेसिकली वेस्टर्न मीडिया एंड इंडियन मीडिया ने भी ये बताया कि भाई ये न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जबरदस्त से आग लगी है। ईरान का कोई इसके अंदर रिएक्शन नहीं आया। लेकिन कल रात को भारत के समय से, और इजराइल तो ऑब्वियसली 4.5-5 घंटे हमारे से 4.5 घंटे हमारे से पीछे है। कल रात को जब सुनने में आया कि भाई इजराइल ने एक रिटेलिएशन करी है, जैसे मैंने आपको बताया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। और सबसे पहली जो न्यूज मैंने देखी उसके अंदर आया कि एयर डिफेंस एक्टिविटीज और एक्सप्लोजन दिखे हैं कुर्दिस्तान प्रोविंस में, वेस्टर्न ईरान, और देसफुल मिलिट्री एयरपोर्ट एंड नियर बाय एक सर्फेस टू एयर मिसाइल साइट के ऊपर भी कुछ अटैक्स हुए हैं। इससे पहले एक दो दिन पहले टोनी ब्लिंकन का एक स्टेटमेंट आया था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, भैया वी हैव फेल्ड टू कन्विंस नेतन्याहू एनी मूवमेंट इवेंट्स कुड हैपन दैट इन द मिडिल ईस्ट दैट हैव नॉट हैपेंड इन द लास्ट 100 years, ऐसा करके एक स्टेटमेंट आया। ना इससे पहले आपको याद होगा कि भाई एक जो क्या नाम है, पेंटागन में एक ईरानियन अमेरिकन लेडी ने इसराइल के मिलिट्री प्लान्स को लीक कर दिया था, और ये काफी हद तक टेलीग्राम में, ट्विटर पे काफी हद तक वायरल हो रहे थे, और कहीं कहीं ना कहीं ऐसा बताया था, पता नहीं यहाँ ठोकेंगे वहां ठोकेंगे, काफी कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था। जिस तरह का ये अटैक हुआ है अभी ईरान के अंदर, उससे ये पता चलता है कि इसराइल के पास एक तो वो प्लान जरूर था जो बड़ा प्लान था, बट एक और प्लान था जिसके तहत इन लोगों ने ये अटैक अभी करा है। तो अमेरिकन ने काफी ट्राई करी कि भाई इसराइल का प्लान लीक किया जाए, ये किया जाए, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद इसराइल ने जो करना था वो कर दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ये इलेक्शन, अमेरिकन इलेक्शन के पास जितना पास आते आते ये करेगा। 26 अक्टूबर है आज, तो 26 अक्टूबर की रात में, मतलब 26 अक्टूबर बनते बनते उसकी रात में उन्होंने अटैक ऑलरेडी कर दिया है। 5 नवंबर को वहां पर इलेक्शन से तो 8-10 दिन की बात है। नाउ सीनियर इजरायली ऑफिशियल ने बोला कि साहब हमने कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज या ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करा है, लेकिन हमारा फोकस ज्यादातर रहा है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पे। एंड उन्होंने बोला कि जो हमने चीजें को अटैक करा है जिनसे हमारे को थ्रेट है, और फ्यूचर में आज भी थ्रेट है, पास्ट में भी थ्रेट था, और फ्यूचर में भी थ्रेट हो सकता है। एक्सप्लोजन काफी हद तक कंफर्मेशन आई है सेवरल ईरानियन सिटीज तेहरान में, एंड काफी हद तक काफी लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई ईरान क्या करेगा, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, बट लेट्स सी बाकी सब चक्कर क्या है, व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। यूएस की तरफ से रीइंफोर्स कर रखा है ऑब्वियसली रीजन को। F-16 वहां पर हैं, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और काफी सारी चीजें इसराइल में पोजीशन हो चुकी हैं, विद अमेरिकन ट्रूप बीइंग देयर। सेवरल साइबर अटैक्स वर आल्सो रिपोर्टेड लास्ट इवनिंग। कल शाम को काफी सारे जो ईरान के बेसिक फैसिलिटीज हैं और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी हद तक एक, इतने जबरदस्त नहीं, बट साइबर अटैक्स वर बीइंग रिपोर्टेड बाय ईरान। अल जजीरा की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई है कि इजराइल हैज एक्चुअली क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस फॉर द नेक्स्ट 4.5 hours, और यही अल जजीरा ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने भी ये पूरा कर लिया। अगर आप विजुअल मैप देखेंगे, जो फ्लाइट रेडार का मैप देखेंगे, आपको दिखेगा कि ईरान और इसराइल के बीच में इतना बड़ा पैच, ऐसे एक आर्च सा टाइप बना हुआ है, जहां पर पूरा कोई एयरक्राफ्ट नहीं जा रहा है। एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फ्लाई दुबई की एक फ्लाइट थी जो दुबई की तरफ जा रही थी, समवेयर फ्रॉम समवेयर इन यूरोप, उसने वहीं पर ही ईरान में घुसते साथ यू टर्न मारा एंड इट एक्चुअली वेंट बैक टू इट्स डाइवर्शनरी एयरपोर्ट, एंड वो दुबई अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाई। तो कुछ गड़बड़ वहां पर है, एंड पीपल आर ब्रेसिंग कि भाई अभी इसराइल ने कर दिया है। और एज ए मैटर फैक्ट, जब तक मैं आपके साथ ये अपडेट कर रहा हूं तो न्यूज ये भी आ चुकी है कि सारे इजरायली एयरक्राफ्ट हैव सेफली लैंडेड बैक, एंड द थिंग इज बेसिकली ओवर। आईडीएफ की तरफ से कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गया। उनके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि हमने एक मिलिट्री अटैक करा है ईरान के ऊपर थ्रू प्रिसिजन बॉम्बिंग्स, एंड मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर ही हमने अटैक करा है। सीरिया से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी मिलिट्री बेसिस के ऊपर कुछ स्ट्राइक हुआ है साउथ साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये समझ में आता है कि इसराइल ने ना तक कि ईरान पे अटैक करा है,
उसके जितने भी प्रॉक्सीज हैं उस रीजन के अंदर उनको भी काफी हद तक अटैक करा है। लेबनान में अटैक्स हुए हैं, इराक में अटैक्स हुए हैं, सीरिया में अटैक्स हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि साहब 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इसराइल के वर देयर इन एक्शन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। तो 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तो इज प्रीटी अ लार्ज दिस थिंग। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उनको, रिफ्यूलर्स एंड एवैक्स एंड ऑल दैट स्टफ वुड आल्सो बी इन दी एयर। अभी तक ये रिपोर्ट कोई बाहर नहीं निकली है कि साहब वर वेस्टर्न एयरक्राफ्ट आल्सो टेकिंग पार्ट इन दिस गेम। इसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं है। नोबडी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। बट हमको ये पता है पिछले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका ने अपना यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ोतरी दी है एंड उसको रीस्ट्रेंथन करा है। नाउ सवाल ये बनता है ईरान क्या करेगा, राइट? ये बड़ा एक सवाल बनता है बिकॉज सब लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई ईरान अगर अटैक करेगा तो ये तो ऑल आउट वॉर में हो जाएगा। जैसे टोनी ब्लिंकन का भी ये स्टेटमेंट आया था कि भाई 100 साल से यहाँ पर ऐसा बड़ा झगड़ा नहीं हुआ और यहाँ पर ऐसा झगड़ा अभी होने का रेडी है। अब पता नहीं 100 साल कौन सी बात कर रहा है वो, क्योंकि 6 डे वॉर, 73 वॉर, इतनी सारी वॉर्स हुई हैं इस रीजन के अंदर। ईरान इराक की 10-15 साल की वॉर चली थी जहां पर पूरा रीजन डेवस्टेट हो गया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके बाद सऊदीज और यमन की जो वॉर चल रही थी, तो वॉर्स हैव बीन हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। आई डोंट नो व्हाट एंथनी ब्लिंकन इज एक्चुअली रेफरिंग टू। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे इसराइल की, क्योंकि ना कर मत कर, क्योंकि इनकी जो इस्लामिस्ट लॉबी है ऑब्वियसली उनको पीछे से पुश कर रही होगी कि यार इसराइल को रोको, ये मत होने देना, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ईरान को फिर सस्टेन करना, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसराइल को भी काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि देखिए दोनों कंट्रीज के अंदर एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है इज द डिस्टेंस। 1600 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है कई जगहों पे। एंड यू विल रियलाइज दैट इसराइल और या ईरान को दोनों को दूसरी कंट्रीज के ऊपर जाके अटैक करना पड़ता है। तो अभी ये पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, सीरिया इराक पे कुछ एक्टिव एयर एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। दैट मींस दैट इजरायलीज हैव यूज्ड द लैंड रूट एंड उस तरफ से जाके इन लोगों ने अटैक करा है। दे हैव नॉट टेकन द सी रूट, जहां पर सऊदी और जॉर्डन या किसी और कंट्री के ऊपर इस चीज का फोकस आएगा। ईरान की तरफ से थोड़ा टाइम पहले से न्यूज चल रही है, और ये वेस्टर्न मीडिया बाय द वे रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान इज प्रिपेयरिंग टू वॉर विद इजराइल बट होपिंग टू अवर्ट इट। तो जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में, और ईरान और अमेरिका के बीच में, उसने उसमें कहीं ना कहीं एक एक फीलिंग सी आ रही है कि साहब हमको पता है इसराइल रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर एक इसराइल लाइन क्रॉस करता है, डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी, कितनी जोर से अटैक आता है, हम लोग वी माइट नॉट डू एनीथिंग और वी माइट रिटेलिएट इन द वे दैट वी वांट टू। नो, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो चीजें चल रही हैं ये मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। देखिए बोथ द कंट्रीज कांट अफोर्ड दिस, दे जस्ट कांट अफोर्ड दिस एंड इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी पे काफी फर्क आएगा। एंड सबसे ज्यादा आपको चीज जो दिखेगी कि जिस तरह से इसराइल के बीच में भी ऑब्वियसली ही इज फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स एंड ईरान इज गोइंग टू बी अ सॉलिड एडवर्सरी। क्योंकि जो भी कह लीजिए यार, इसराइल के पास इतनी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये है वो है, लेकिन स्टिल सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉकेट्स पेनिट्रेटेड थ्रू दैट एयर डिफेंस एंड हिट सर्टेन फैसिलिटीज इन इसराइल। तो वो एक डेंजर ऑब्वियसली रहेगा। इसराइल को भी पता है कि साहब दिस इज डेंजरस, एंड कहीं ना कहीं अगर ये आगे जाता है, सो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब देखना है हमको अगले 24 48 72 घंटे या करीब करीब एक वीक के अंदर क्या होता है। अगर ईरान चुप बैठ जाता है और कुछ नहीं करता और थोड़ा हुआ करके बंद हो जाता है, दैट मीन्स खत्म कहानी, इट विल बी अ फिक्स्ड मैच एंड स्टोरी इज प्रीटी मच ओवर। अगर रिटेलिएट करता है तो देन इट बिकम्स अ तूने मेरे को मारा, मैंने तेरे को मारा, तूने मेरे को मारा, मैंने तेरे को मारा, दैट दैट साइकिल ऑफ वायलेंस विल स्टार्ट। यहाँ पर ईरान को ऑब्वियसली एक मैसेज गया है अमेरिका की तरफ से, जो पाकिस्तान की तरफ से गया है। यहाँ पर आपको याद होगा ईरान और अफगानिस्तान के बीच में अलेजिडली कोई झड़प हुई थी, एंड उस झड़प में पाकिस्तानी बड़ा प्रमोशन कर रहे थे कि ईरानियन ने 200 अफगान को मार दिया। एक्चुअली में कोई 25-30 लोग मरे थे और बड़ा लोकलाइज सा इशू था, इट वाज नॉट अ इशू बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो वो लोकल ट्राइब्स में झगड़ा वगड़ा हो गया था एंड समथिंग लाइक दैट हैपेंड, एंड वहां पर 25 लोगों की डेथ हुई थी। ऑल्दो 25 इज अ लार्ज नंबर, बट उस रीजन में आप क्या कहने हैं, जैसे ऐसी तो चलता है उधर पे। तो मेरे हिसाब से ईरान को एक मैसेज भी गया है कि साहब पाकिस्तान की तरफ से आपके ऊपर एक सेकंड फ्रंट खुल सकता है, नॉट थ्रू द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, बट इसके पास ऑब्वियसली इतने सारे प्रॉक्सीज हैं, आईएसकेपी, ये वो काफी सारे प्रॉक्सीज हैं जिनकी तरफ से एक फ्रंट ईरान को खुल सकता है, एंड ईरान कैन एक्चुअली बी इन अ लॉट ऑफ हॉट वाटर। तो देखते हैं अभी ये रिस्पांस कैसे आता है। मेरे हिसाब से एट द मोमेंट विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस व्हिच इज कमिंग आउट, देखिए दिस इज अ आई माइट बी प्रीमेच्योर इन माय एनालिसिस बट आई एम गोना पुट इट आउट देयर, कि साहब लगता नहीं है ईरान की तरफ से कोई हार्ड रिस्पांस आएगा। द रीजन इज बिकॉज ईरान ऑल्सो नोज कि यार इट कैन इल अफोर्ड अ वॉर। ठीक है, उसकी भी सिचुएशन खराब हो जाएगी, एंड जिस तरह से ईरानियन पब्लिक इज नॉट एक्चुअली वेरी प्रो द रिजीम, तो वहां पर उसकी रिजीम की लेजिटिमेसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो ही कुछ यार इतना इतना कुछ बड़ा अटैक हुआ ही नहीं, हमारे तो एक आधा खाली बिल्डिंग को ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं ना यार, वो कौवे मार दिए, ये कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं इतना बड़ा। तो दे कैन जस्ट ब्रश इट ऑफ एंड से हाँ ठीक है, हमने मारा, तुमने मारा, चलो बराबर होगी कहानी एंड वी विल फिगर इट आउट। बट यहाँ पर ये देखना पड़ेगा जो यूएस की रिजीम है, जो ईरान को इतने टाइम से अभी पैसे-पूसे देके चुप करा रही थी, उसके भी दिन नंबर है। तो कितना ये सिचुएशन रुकेगी, दिस इज समथिंग ओनली टाइम विल टेल। हैविंग सेड दैट, जिस तरह का अटैक हुआ है उसके हिसाब से ये भी दिखता है कि इजराइल आल्सो डज नॉट वांट टू एक्चुअली टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। उनको मिलिट्री अटैक्स करने थे, उन्होंने मिलिट्री अटैक्स करे, दे हैव नॉट येट टच द ऑयल, बिकॉज़ ऑयल से यार क्या होगा, इजराइल के पास जो पब्लिक सपोर्ट है दुनिया के अंदर, जब ऑयल की प्राइस ऊपर जाएँगी तो ऑब्वियसली वो पब्लिक सपोर्ट थोड़ा नीचे हो जाएगा एंड दैट मे कॉज़ इजरायली सम प्रॉब्लम। सो कहीं न कहीं आई थिंक दे आर ट्राइंग टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर इश्यू, बिकॉज़ इज़राइल के पास अपने भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अभी गाज़ा का भी चक्कर चल रहा है एंड ऑफ कोर्स येस यू आल्सो हैव द इश्यू विद लेबनान व्हिच इज़ आल्सो हैपनिंग। सो देखते हैं हाउ दिस गेम गोज़ अक्रॉस, बट इट्स अ बिग न्यूज़ दैट द इज़राइलीज़ हैव हिट बैक ऑन द मेनलैंड ईरान थ्रू एयर स्ट्राइक्स। लास्टली मैं बोलूँगा, देखिए इनके जो फाइटर्स हैं ऑब्वियसली इन लोगों ने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स फायर करें, ठीक है? इराक के ऊपर से फायर करे होंगे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स वेयर रेंज इज़ अबाउट 1000-1500 किलोमीटर्स, क्रूज़ मिसाइल्स टाइप कुछ फायर करी होंगी। बिकॉज़ आई डोंट थिंक इज़राइली एयरक्राफ्ट हैव एक्चुअली गॉन ऑल द वे टू ईरान, क्योंकि देखिए रिटर्निंग के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए होता है, रिफ्यूलर्स एंड दिस एंड दैट, अ होल लॉट विल बी नीडेड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी फॉर 100 फाइटर्स, इफ दैट इज़ व्हाट द नंबर इज़, अगर आप जो देख रहे हैं। एंड रिपोर्टेडली इजराइल ने अपने जितने टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑल वर इन एक्शन, जहां पर F-16, F-15, F-35, ऑल ऑफ दीज टाइप्स वर इन एक्शन एंड कहीं ना कहीं दिस सीम्स टू बी अ प्रीटी वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड ऑपरेशन। आईडीएफ की तरफ से स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, अभी तक इजरायली लीडरशिप की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सो लेट्स सी हाउ दिस गेम फॉरवर्ड गोज़ फॉरवर्ड एंड आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। जब तक के लिए ये इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को एंड ऑफ कोर्स यस, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आप सबको पता है मैं जयपुर में हूँ, जस्ट ट्रैवलिंग फॉर द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, सो आई अपोलोजाइज, मेरी जो रेगुलर प्रोग्रामिंग मैं आपके साथ नहीं रख पा रहा, बट आई एम डूइंग दीज अपडेट्स एंड रात का जो मेरे पास कुछ वेरी इंटरेस्टिंग शोज जो मैंने करे थे, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करता रहूंगा। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, फेस टू फेस पॉडकास्ट हमारे हुए हैं। कल अभिषेक जी के साथ आपने एक देखा, दो जनरल नारायण के साथ हमने पॉडकास्ट करे ऑन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड दो पॉडकास्ट कर्नल रायना के साथ भी करे हैं। एंड टुडे आई एम लुकिंग फॉर डूइंग सम मोर पॉडकास्ट सो दैट आपके सामने मैं वो नेक्स्ट वीक में प्रेजेंट कर सकूं। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट इसी तरह करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।